एमपी बोर्ड कक्षा 11 वाले सभी बच्चों का यहाँ पर कल जो इंग्लिश विषय का पेपर होने जा रहा है, यानी कि 2 मार्च का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आपने देखा कि जो अर्थशास्त्र के पेपर बताए, पेपर पूरे के पूरे परीक्षा में छपे हैं। पहले बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेक्शन ए रहेगा, जिसमें आपको रीडिंग करना है। पहला क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से देख लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि 10 नंबर की ये पैसेज है। सबसे पहले आपको ये पैसेज दी जाएगी परीक्षा में। अब पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने ये पैसेज है। अब क्वेश्चन आपको क्या याद करके जाना है, इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द इम्परेटिव फॉर अस टू बी। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा सेंसिबली सेंसिटिव, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ए सेंसेबल पर्सन नाउ लाइफ इन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आल इट यहाँ पर हो जाएगा रेमिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो करेक्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, बीइंग सेंसिबल आल्सो मीन्स हैविंग। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉमन सेंस। हु रोट एट द फीट ऑफ द मास्टर। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। पांचवा देखिएगा, टू बी सेंसिटिव टू स्टिमल्स इज। तो इसमें आपको लिखना है गुड। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको गुड लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सभी को करके रखना है। पूरा पेपर बता रहा हूँ। यंग ब्लड इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा क्विक टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। लाइफ इज़ कंपेयर्ड टू। तो इसमें आपको सही बताना है। देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट 3 थिंग्स ऑलवेज गो टुगेदर इन ए जर्नी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। ये नोवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम ए मूव गिवन इन द पैसेज। तो इसमें आपको लिखना है मूवमेंट। फाइंड आउट द एंटोनेम ऑफ ओल्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि एंटोनेम बताना है ओल्ड का। तो ओल्ड का हो जाएगा यंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली ये पैसेज रहेगी जो कि 4 नंबर की रहेगी। देखिएगा यहाँ पर आपको पैसेज ध्यान से समझ लेना है। इसमें क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल, यानी कि नोट्स और टाइटल इसमें लिखना रहेगा, वो तो आप लिख ही दोगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा सबसे पहले जो बेस्ट क्वेश्चन है ये तो आप सभी बच्चे कर ही लेंगे। सबसे पहले आप सेक्शन सी देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन सी जो है बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होगा ये ना। सेक्शन सी का आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। मिस्टर वर्मा मी इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो इसमें आपको क्या लिखना है, टॉट लिखना है। ठीक है, तो ये टॉट लिखना है। इट इज़ सेड दैट बेटर लेट नेवर। तो इसमें आपको देन का प्रयोग करना है। राहुल अप हिज पॉइंट्स वेरी वेल। तो इसमें आपको लिखना है पुट। ठीक है, शी डिड नॉट फूड टूडे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कुक। दे लेडी इंटर्ड द हॉस्पिटल। इसमें इनटू लिखना है। आई नाउ एरिया वेयर आवर न्यू क्लासमेट लिव्स। तो इसमें आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आप इसका क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन देख लीजिए। इनके आंसर मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार से समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू डोंट सेव मैनी यू कैन नॉट गो ऑन वेकेशन। इसमें क्या करना था, रिप्लेस इफ़ विथ अनलेस का प्रयोग करना था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अनलेस यू हैव मनी यू कैन नॉट गो ऑन वे। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग नाउन
क्लोज। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई नाउ दैट ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। क्वेश्चन है ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड ए फैमिली गैदरिंग। इसका आंसर हो जाएगा टू का प्रयोग करना था इसमें, तो ही इज़ टू बिजी टू अटेंड ए फैमिली गैदरिंग। चौथा है ही डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, चौथे का आंसर देख लो, ये चौथे का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया, वहाँ जगह नहीं थी। हिज होमवर्क वाज डन ऑन टाइम बाय हिम, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन देखना है, द कोलोनल सेड टू द सोल्जर्स रिलैक्स एंड हैव यूर डिनर, चेंज द नरेशन और राइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, द कोलोनल टोल्ड द सोल्जर्स टू रिलैक्स एंड हैव देयर डिनर, ठीक है। छठवें का आंसर ये यहाँ पर देखिएगा, छठवें का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप सभी छात्रों के लिए, ताकि आपको है ना किसी प्रकार से इनका जो आंसर है अच्छे से आप याद कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल मैंने मेहनत करके ये आंसर आपके लिए लिखे हैं, ताकि आप सभी बच्चे क्या कर सकें, इन्हें अच्छे से याद कर सकें। अब देखिएगा, ये सेक्शन डी है जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर आपको पुनः एक पैसेज दी जाएगी, पैसेज को देख लेना है और पैसेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर देखिएगा। वाज रिटर्निंग टू लेज़ा, तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा, डेनियल सही उत्तर हो जाएगा, डेनियल। वाज ईगर टू फिक्स ट्रायर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है टेस्ट 10। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है ये ना। व्हाट डिड डेनियल फाइंड टू राइड ऑन, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू ए ट्रक। राइट द करेक्ट फ्रेज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट टू से गुड, तो इसमें आपको लिखना है बेड हिम फेयरवेल। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द वर्ड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट अपोजिट ऑफ रोग, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा और इसमें आपको बताना है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ लिखना है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, नौवें क्वेश्चन में भी वही दिया गया है, आपको कहा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट, यानी कि इसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में क्या करना है, इनके आंसर देना है। अब देखिएगा, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द करेक्ट वर्ड, हु इज़ द पोइट ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्क्स नेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेयर नॉट थॉट्स ऑफ अदर पीपल इज एक्सप्लेनिंग, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। व्हाट डज द फ्रेश माइंड एलोन इन द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब नौवे का जो बी है उसी में भी आपको एक पैसेज दी गई है, पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा, है ना, इंग्लिश का तो सिंपल ही आता है। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को जल्दी से, समय कम है, और पूरा का पूरे पेपर के ये आंसर हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन थे, इसके बाद में आप ये देख लीजिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में ना। तो ये 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल, है ना, तो 15 क्वेश्चन के ही आंसर आपको याद करना है। मैंने जो बेस्ट क्वेश्चन थे जो कि ग्रामर से रिलेटेड वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और अगला जो सेट पेपर होगा वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पढ़ें, जैसे कि मनीष सिंह राजेश सर जैसे यूट्यूब चैनल के चक्कर में, वो तो सभी में रियल कह रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को, है ना। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है ना, दिमाग लगाना है और अच्छे से मेहनत करना है।